सबसे पहले तो उमर आपसे जानना चाहूंगी मैं, जैसा कि आप जानते हैं कल का मैच हुआ, वेस्ट इंडीज और पीएनजी का मैच हुआ, बहुत बेहतरीन मैच था। इस टूर्नामेंट में डिफरेंट मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उमर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात की जाए अभी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की पिच के हवाले से, ये फैसला ठीक था क्योंकि इसी ग्राउंड पर आगे पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच होना है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राउंड है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशंस है और स्लो साइड पे ज़्यादा ही है। और अभी तक जो पहली इनिंग्स देखी उस पर यह देखा कि स्पॉन्जी बाउंस जो है वो हो रही है और बाउंस वेरिएबल्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और जिसकी वजह से बैटर्स को दिक्कत हो रही है खेलते हुए। और आप देख लें कि जिसकी वजह से आप एंड्रिक नोर्किया को आप देख लें, 4 विकेटें उन्होंने ली है। और जिस तरह वो जो न्यू कमर थे बैटमैन, वो उन्होंने आईपीएल में खेल रहे हैं, सनराइजर्स हैदराबाद से वो आए हैं और 2 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में टिका के लगाया है और वो फ्रूट उनको मिला इसका कि उन्होंने पहले साउथ अफ्रीकन बॉलर बन गए कि वो जो है उन्होंने पहली बॉल पे विकेट लिया T20 वर्ल्ड कप में, एंड दैट इज अ रिकॉर्ड टू। तो आप ये देखें कि जो विकेट है ना वो यही सजेस्ट कर रही है कि इसमें आपने रेजिलियंस दिखानी है, टिका के खेलना है और गैप जो है आपको फाइंड करने होंगे। और ये अगर देखा जाए ना, जो कंडीशन देखी है, ये मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है 9 जून को इंडिया के खिलाफ इसी ग्राउंड में खेलना है। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का होना बड़ा इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पे, क्योंकि इनके लिए मेरा ख्याल आइडियल कंडीशन है, क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं टेम्परामेंट के साथ, गैप फाइंड करते हैं, सिंगल डबल करते हैं। तो टेस्ट ज़रूर होगा स्किल्स का, पेशेंस का, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि फिर हमारे पास बॉलर्स भी बड़े ज़बरदस्त है। मोहम्मद आमिर के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये पिच साबित हो सकती है, हारिस रऊफ के लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो ओवरऑल बहुत थ्रिल हो सकता है यहाँ पे। और इस पिच में सर्वाइव करने के लिए, कंडीशंस को सर्वाइव करने के लिए अपने जो स्किल्स है, जो अपनी पावर हिटिंग एबिलिटीज है, उसको मेरे हिसाब से जो है ना प्लेयर्स को चेंज करना पड़ेगा, फ्रेंचाइज क्रिकेट से जरा बाहर आना पड़ेगा। और ये टेस्ट हो गया आपके स्किल्स, तो ये नहीं होगा कि आपने उठा के ही खेलना है हर बॉल पे। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कादिर साहब और उमर साहब की जान हाफिज इमरान। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। यकीन करें आपके बगैर दोनों का दिल नहीं कर रहा था, मुझे उस वक्त से इशारे कर रहे थे कि हाफिज साहब को लेकर आए। बहुत शुक्रिया मेरा, बहुत शुक्रिया, बहुत कादिर साहब हाफिज साहब के बगैर दिल नहीं लगता, इस प्रोग्राम की जान है हाफिज साहब वाकई। अरे क्या बात। हाफिज साहब से भी जो है वो फिर दोबारा एक दफा करवाना है कि इन चीजों को, इस टीम को सपोर्ट करें। कादिर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं अभी कादिर साहब से मुखातिब होना चाहूंगी। कादिर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जिस तरह से मैच जारी है, यानी इतना थोड़ा सा एक स्कोर जो है वो साउथ अफ्रीका ने रोक लिया श्रीलंका को, 77 का स्कोर जो है वो बना, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मेरा, इस वर्ल्ड कप में बड़े अपसेट भी होंगे और जो लोग समझते थे कि न्यूयॉर्क में कंडीशंस जो है वो एशियन कंडीशन से सिमिलर हैं, उनके लिए खास तौर पर ये पैगाम है और उन टीमों के लिए जो है उनकी आंखें खोलने के लिए ये बाहर एक मैसेज है कि जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं, कोई एक मैच होता है जिसमें बड़ा टोटल हो जाता है, कोई जो है वो चेज हो जाता है, कोई अब जो है वो मैच आप देख लें कि 2 बड़ी टीमें आई हैं, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, तो उनकी जो बॉलिंग है और उनकी बैटिंग है उसका इम्तिहान है। अब आप वो श्रीलंका के बैटर्स जो हैं वो इतने बुरे भी नहीं है कि वो अंडर 100 आउट हो जाएं, लेकिन जो नोकिया ने बॉलिंग की है, कैशव महाराज ने बॉलिंग की है, रबाडा ने बॉलिंग की है, उनके आप बॉलिंग के हिसाब से आप उनकी लाइन लेंथ और उनकी फील्ड प्लेसमेंट जो देखेंगे तो उस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की है। मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी कप्तानी की है मार्करम ने। और आप ये देखें कि दूसरी साइड पर जब आए हैं साउथ अफ्रीका के रन चेस करने के लिए, उनको भी मुश्किलात का सामना है। हालांकि टोटल जो है ये आसानी हो सकता है। तकरीबन आप ये देखें कि पावर प्ले का मेरे ख्याल में स्कोर है और आप जो है उसको मैक्सिमम अंडर 10 ओवर्स में इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो बात है पिचेस की खास तौर पर, अब ये नया एक्सपीरियंस है, हर टीम के लिए नया एक्सपीरियंस है। आप ये नहीं कह सकते इस पिच पर जो है वो 250 बनेगा, इस पिच पर 150 बनेगा, इस पिच पर जो है वो डिफेंडेबल स्कोर होगा 150। तो इसलिए पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान यूएसए, ये जो 2 मैचेस हैं, इनमें पाकिस्तान को जरूर इन पिचेस की कंडीशंस के हवाले से पता लग जाएगा। डेलिस में जो मैच है उसकी अलग कंडीशन होगी। न्यूयॉर्क में अब आप देखें तो न्यूयॉर्क की कंडीशन ये है कि उसमें अब लो स्कोरिंग मैच ये समझा जाएगा कि वो डिफेंडेबल है। आप 150 170 तक करेंगे स्कोर,
फिर उसके बाद आपको ये एक रीत कायम हो जाएगी, उसमें उसकी एजम्पशन हो जाएगी, जूम किया जा सकेगा उस पिच के हवाले से कि उस पिच पे 150, 160, 170 जो स्कोर है वो पार स्कोर है, उसको अचीव करना मुश्किल होगा दूसरी टीम के लिए। तो इसलिए आप देखिए श्रीलंका ने भी हो सकता है इसी वजह से यही सोच के कहा हो कि 140, 150 प्लस हम टारगेट देते हैं इस पिच पे कंडीशन देखते हुए, और हम उसको साउथ अफ्रीका को काबू कर लेंगे। टॉस जो है वो श्रीलंका जीता, अनफॉर्चुनेटली उनके हक में नहीं गया। 77 मेरे हिसाब से बदतरीन इस वक्त जो है वो टारगेट सेट किया है श्रीलंका ने। लेकिन अब जो आइंदा आने वाले मैचेस होंगे वो लोग उनके जो स्टैट्स देखने वाले हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं वो उनको रिपोर्ट्स बनाकर देंगे इन पिचेस के हवाले से कि ये इतने नंबर वाली पिच जो है इसने इतना किया, इस पिच का ये जो है वो आउटकम नजर आया। तो इसलिए अब जो है वो बेहतर होता जाएगा पाकिस्तान के लिए। खास तौर पर बेहतरी ये है कि पाकिस्तान को बाद में मैचेस मिले हैं। न्यूयॉर्क के मैचेस जो हैं वो हो चुके होंगे उस टाइम तक 9 तक, तो उससे पहले पाकिस्तान को काफी हद तक सीखने का भी मौका मिलेगा। प्रैक्टिस भी कर रहे हैं पाकिस्तानी लड़के, बारिश हो चुकी है डेलिस में, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से जो है वो हो नहीं सका। फिजिकल ट्रेनिंग आज की है। तो पाकिस्तानी लड़कों के लिए खास तौर पर ये इसको देखना, और खास तौर पर गैरी क्रिस्टन जो वहां पर मौजूद है पाकिस्तान टीम के साथ, अजहर महमूद मौजूद हैं, वहाब रियाज के पास भी बहुत तजर्बा है T20 का, वो भी देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ भी हैं, वो भी रीड कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों की रिपोर्ट मुरतब करके इसको बाकायदा तौर पर सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मुतअद्दिद लड़कों के साथ भी बात हुई, खिलाड़ियों के साथ भी बात हुई, और मुतअद्दिद जो टीम मैनेजमेंट के स्टाफ जो पहले भी काम कर चुके हैं पाकिस्तान टीम के साथ, उनके साथ भी ये बात होती रही है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रोना रोते रहे हैं कि हमारे पास गेम प्लान नहीं है। तो गेम प्लान कब आएगा, यही सवाल है तमाम तर टीम मैनेजमेंट से और कप्तान के पास भी, कि आप लोग इंटरनेशनल सीरीज हारते हो, ओके, आप लोग सीखते हो, ठीक है, उससे हार के भी सीखना नहीं है, तो फिर आपने कब सीखना है और गेम प्लान आपने कब बनाना। आपने ना इब्रार को टेस्ट किया सीरीज में, और अगर अब आप शदाब को ड्रॉप करके इब्रार को चेक करेंगे, इब्रार की परफॉर्मेंस नहीं आती प्रेशर वाले मैच में, फिर लोगों का जो तीर है वो अबरार की तरफ चलने शुरू हो जाएंगे। एक गेम प्लान होना चाहिए। अगर आपको साइम अयूब को मौका देना था तो फिर आप ओपनिंग जोड़ी तब्दील ना करते, आपको चाहिए था कि फिर साइम के साथ ही जाते। फिर आप जो है वो नीचे आते वन डाउन पोजीशन पर। आपने अचानक वर्ल्ड कप से जाने से एक दिन पहले, मतलब आपने जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ खुद ओपनिंग ले आए पुरानी वाला पेयर, और फिर उसके बाद सारा जो टीम कॉम्बिनेशन था वो चेंज कर दिया। इमाद वसीम अनफॉर्चुनेटली उनको रिब्स की प्रॉब्लम थी, अब वो बेहतर है और बेहतर महसूस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो 6 को पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे। तो इसलिए इमाद वसीम की जो शमूलियत है वो बेहतरीन है। आपके पास जो फास्ट बॉलर है उनके लिए ये बेहतरीन मौका है। आप देखें नॉर्किया ने, जैनसन ने और रबादा ने एक अच्छी लाइन पे बॉलिंग की है, उनको बार्डमैन, उनको भी बॉलिंग, उन्होंने भी विकेटें मिली हैं उनको, और उसके साथ साथ रन कंसीव नहीं किए। तो आप ये देखिए कंसीड, वो जो दूसरी साइड पे जो बैटिंग है इंडिया की, वो टॉप नंबर 1 इस वक्त T20 की बैटिंग है। और आपको ये चाहिए कि आप यूएसए को भी आप इंडिया समझ के खेलें। आपने इजी किसी टीम को नहीं लेना। आपने जिम्बाब्वे को 2022 में इजी लिया था, आप अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गए थे, और उसके बाद जो आप पे तनकीद हुई थी, उसके बाद वो अल्लाह का शुक्र है कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और हम आगे तक गए। वरना ये वाला जो सिस्टम है कि दुआओं पर चलने वाला, देखें आप लोग पैसे लेते हैं, आप लोग डॉलर्स लेते हैं, मैच फीस लेते हैं, आप लोग जो है वो काफी हद तक पैसे इसलिए कमाते हैं कि आपका ये प्रोफेशन है। हमारा ये प्रोफेशन है कि हम लोग जो है वो खबरें देते हैं, बोलते हैं, सारा कुछ करते हैं। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे ईमानदारी के साथ, तो अल्लाह ताला हमें भी जो है वो फिर इसी तरह साइडलाइन करता जाएगा जिस तरह बाकी क्रिकेटर्स हुए हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो ग्राउंड में जब जाएं तो वो पूरी सिंसेरिटी के साथ, मुखलिस होकर और एक होकर जाएं। खास तौर पर ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ, एक होकर जाएं। दिलों में कदूरतें जब लेके और आप लड़ाइयां लेकर और आप जो है वो बुग़्ज़ लेकर जाएंगे तो ग्राउंड में रिजल्ट ही अच्छे आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कादिर, आपने बहुत डिटेल में बड़ी दुरुस्त बात की है, मैं बिल्कुल आपकी तमाम बातों से एग्री करती हूँ।